मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। MLC कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में BRS पार्टी के कायदीन ने किया पुरजोर एहतजाज। जिले में पीने के पानी की दिक्कत न होने के लिए इक़दाम करेंगे, केसिक से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का खिताब। दिल्ली शराब घोटाला केस में BRS MLC कविता को इस माह की 23 तारीख तक ED कस्टडी दिल्ली में राउत एवेन्यू ने फैसला किया जारी। शहर में मौसम में अचानक तब्दीली, अवाम को मिली कुछ हद तक गर्मी से राहत, लेकिन माह रमजान के लिए कायम करदा कारोबारी कई मसाइल से दो चार। शहर के नेहरू पार्क पर वाक़ एक शॉप में लगी आग, महकमे आतिशज़गी की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए की गई कार्रवाई। लोकसभा इंतखाबात की तारीख का किया गया ऐलान, मई 13 को AP में 25, तेलंगाना में 17 नशिस्तों के MP इंतखाबात, जून 4 तारीख को होगी रायशुमारी। गरीब अवाम के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम तोहफे में तब्दील, माकूर मंडल परिषद दफ्तर में मुस्तहिक़ीन को आर्मन MLA राकेश रेड्डी ने चेकों की फराहमी अमल में लाई। जन्नेपली माटू नहर के मरम्मती काम अंजाम दे। जन्नेपली में माटू नहर की मरम्मती तामीरी कामों के लिए आने वाले MLA का किसानों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। लोक अदालत के क़याम से मुकदमात के 21 तनाज़ात का खात्मा, जिले व सेशन जज सुनीता कुंचाला CP कालमेश्वर का खिताब। निज़ामाबाद जिले लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल लोक अदालत का किया गया इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दावत इफ्तार, मोहम्मद अली शबे, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर शख्सियात की शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से हैदराबाद के LB स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, उलमा व मशाइख, दीगर रियासती वज़रा, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदर नशीन अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल, सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, मजलिसी अरकान मुखन्ना अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, सहाफ़ी आमिर अली खान, कांग्रेस कायदीन SK अफजलुद्दीन, मकसूद अहमद, समीर वलीउल्लाह, वाजिद हुसैन के ग़ियासुद्दीन, इम्तियाज़ और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या वज़ीर दाखिला अमित शाह ख़त्म नहीं कर सकते। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस ने ही मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी पर ही आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकला की मदद से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की तरक्की व बहबूद की पाबंद अहद है। दीगर तबकात की तरह मुसलमानों को भी हर शबे में मुनासिब नुमाइंदगी देने का फैसला किया गया। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलेगी और तमाम मज़ाहिब को तरक्की के मसावी मौक़े फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आँख है। हुकूमत की तरक्की और बहबूद की काम सिर्फ एक आँख से मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को तरक्की देने की जिम्मेदारी भी इनकी हुकूमत पर आयद होती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद का पुराना शहर नहीं बल्कि असल हैदराबाद वही है। इन्होंने ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी करार दिया। कबल अज़ीज़ सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तेलंगाना में फसाद और नफरत पैदा करने वाले ताकतों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस हुकूमत का ताउन करेंगे। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना अमन और गंगा जमनी तहजीब और मजबूत होगी और उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना को मज़ीद मजबूत और खूबसूरत बनाएंगे। हमारी पार्टी की तरफ से तमाम ताउन दिया जाएगा, इसके लिए हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। दावत इफ्तार से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शबीर और दीगर ने खिताब किया। महीना है, बरकत के महीना है। आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना। इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है। दुनिया में मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहा है। और मैं साफ कह रहा हूँ, 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए। और एजुकेशन के लिए आपको जो ज़रूरी है, हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे। शहर में मौसम में अचानक तब्दीली, अवाम को मिली कुछ हद तक गर्मी से राहत, लेकिन माह रमज़ान के लिए कायम करदा कारोबारी कई मसाइल से दो चार। शहर निज़ामाबाद में जहां गर्मी की हिद्दत 39 दर्जे तक जा चुकी थी, वहीं आज शाम 7 बजे से मौसम में फिर तब्दीली रोनुमा हुई और शहर में तेज़ी के साथ कई मुकामात पर बारिश दर्ज की गई, जो हवाओं व बिजली के साथ काफ़ी देर तक जारी रही। वाज़ेह रहे कि माह रमज़ान के मद्देनज़र क़याम किए गए कारोबारियों को इस बेमौसम हुई बारिश के सबब काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी तरह किसानों को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बारिश के सबब अवाम को गर्मी से कुछ हद तक राहत हासिल हुई। शहर के नेहरू पार्क पर वाक़ एक दुकान में दिन के औक़ात में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। महकमे आतिशज़दगी के सबब हालात पर पाया गया जल काबू। शहर निज़ामाबाद के कारोबार का क़ल्ब कहलाए जाने वाले नेहरू पार्क पर वाक़ स्टेप्स नामी शॉप पर आज शाम के औक़ात में नामालूम वजूहात के सबब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें अवाम की चौकसी के सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी बड़े पैमाने पर दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। वाज़ेह है कि माह रमज़ान के पेश नज़र भी ख़रीदारी के लिए इस इलाके में अवाम की एक बड़ी तादाद हादसे के वक्त मौजूद थी। इमारत की दूसरी मंजिल पर उठते हुए धुएं को देखते हुए अवाम ने महकमे आतिशज़दगी को इत्तला दी और महकमे की जानिब से चौकसी बरतते हुए भारी ट्रैफिक के बावजूद वक्त पर पहुँचते हुए आग पर काबू पाया गया। दहली शराब घोटाला केस में BRS MLC कविता को ED कस्टडी में लेने की इजाज़त देते हुए राउस एवेन्यू CBI ने खुसूसी अदालत में फैसला किया जारी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े इनकी रिहाइशगाह से ED अहदेदारों ने MLC के कविता को तहवील में लेकर आज सुबह के अवलीन सातों में CBI की खुसूसी अदालत में पेश किया। वहां पर होने वाली तवील बहस के बाद ED कस्टडी में 23 मार्च तक तहवील में रखने के ताल्लुक से जज ने अहकामात जारी की और फिर दोबारा 23 तारीख को कोर्ट में पेश करने के लिए मकतूब जारी किया। इनकी जानिब से सीनियर जज विक्रम चौधरी वकालत कर रहे और ED की तरफ से SK मट्टा, शोएब हुसैन की जानिब से वकालत की जा रही है। मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ फोरम की तश्कील, इंतखाबात में दस्तूर की हिफाजत के लिए खदमात अंजाम देने का सदर डॉक्टर सूरी ने किया इजहार।
पार्लिमानी इलेक्शन में फिरका परस्त क़ुव्वतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए ज़िले निज़ामाबाद में डॉक्टर सूरी की निगरानी में मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ फोरम का क़याम अमल में लाया गया। इस फोरम में मुस्लिम अखलत के अलावा दलित, ईसाई, बुद्ध मत के मानने वाले सरकर्दा खादिम शामिल है। आज प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सूरी, जयपाल, रामलू, श्रीनिवास, गैनी, गंगाराम प्रसाद के अलावा शेख हुसैन, जहीरुद्दीन, अनवर खान, इकबाल अहमद, पास्टर जोसेफ के अलावा दीगर ने शिरकत की और फोरम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। వీటి రెండు లేకపోతే మనం బతకలేము, మనమే కాదు ఎవరూ బతకలేరు. కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకున్నది. ఎందుకున్నది అని చెప్పేసి మీరు అడిగినట్టయితే మన దేశంలో తీసుకుంటున్నటువంటి ఒక్కొక్క ఈ గత 10 సంవత్సరాలుగా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం, అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలన్నీ కూడా इस मुल्क में एक धर्म नहीं है, कई रिलीजियस है, सबको अपने रिलीजियस पे जीने का हक है और उस पर चलने का हक है। लेकिन एक ख़ास मज़हब को प्रिंट करते हुए दूसरों को दबाया जा रहा है। तो ऐसे में ये फोरम ये चाहता है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म को बचाना, दस्तूर को बचाना हर सिटीज़न का जिम्मेदारी है। चुनाचे आने वाले पार्लिमानी हल्के में हमारा जो निज़ामाबाद का एक करीब इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो मुख्तलिफ टैलेंट्स अपने अंदर रखते हैं, पूरी क़ुव्वत के साथ हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दस्तूर बचाने वाली पार्टियों को वोट देंगे, मुल्क बचाने वाली पार्टियों को वोट देंगे और जो ट्रिपल सी को ख़त्म करेगा, करप्शन को, कम्युनलिज्म को और क्राइम को, यानी रिश्वत को, जराइम को, फ़िरका परस्ती को जो पार्टी ख़त्म करेगी उस पार्टी को हम वोट देंगे। तेलंगाना में 13 मई को होगी पोलिंग। लोकसभा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 13 मई को आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। इसी तरह तेलंगाना में 13 मई को असम्बली का ज़िमनी इंतखाब भी होगा। पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए 18 अप्रैल को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 25 अप्रैल तक पर्चा नामजदगी कबूल किए जाएंगे। 26 अप्रैल को नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। 29 अप्रैल पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है। दोनों तेलुगु रियासतों में 13 मई को पोलिंग होगी और 4 जून को नतायज जारी कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, Andhra, Odisha would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6th में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th of May एंड पोलिंग ऑन 1st of June. लोक अदालत के क़याम से मुकदमात के 100 तनाज़ात का खात्मा होने का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। जिले की इमारतुल अदलिया में कौमी लोक अदालत का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन सुनीता कुंचाला ने पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर के हमरा शमा रोशन करके फरीक़ैन से मुखातिब करते हुए कहा कि कानूनी मालूमात को आम लोगों के करीब लाने की निहायत ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि अगर एक कानून तनाज़ा अदालत में होता है तो एक फरीक समझौता करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ इस सिमत में जाने की कोशिश करने का इजहार करते हुए इन्होंने लीगल सर्विस एक्ट के तहत क़याम अमल में लाए गए लोक अदालत का बेहतर तौर पर इस्तेमाल
इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की और इसी तरह से साइबर क्राइम में रकूमात से महरूम होने वाले मुस्तहिक़ीन को फिलफुर इनकी रकम को वापस दिलाने के लिए कोर्ट अपने दायरे में रहकर खदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल जिले जज कनका दुर्गा, लीगल सर्विस सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज पद्मावती, सीनियर सिविल जज श्रीकांत बाबू, जूनियर सिविल जज खुशबू, गोपी कृष्णा, श्रीनिवासा राव, निजामाबाद एसोसिएशन नायब सदर ए नारायणा, एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर वेंकटेश्वर, निजामाबाद असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर राजा वेंकट रेड्डी, असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर इंडिला प्रदीप, लीगल सर्विस सुपरिंटेंडेंट पुरुषोत्तम व दिगर ने शिरकत की। అలాగే చెక్ బౌన్స్ కేసెస్, ఎవరైనా చెక్లు ఇచ్చి డబ్బులు రాని కేసెస్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అంటే రాజీ పడదంత ప్రతి కేసుకి ఇక్కడ పరిష్కారం ఉంటుందండి. కాకపోతే రెండు పార్టీలు కలిసి రావాల్సి ఉంటుంది. లేదు ఒక పార్టీకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా నేను ముందే చెప్పినట్టు రెండో పార్టీకి కూడా పిలిచి మేము ఇక్కడ మాట్లాడి సెటిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈసారి మనం కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏంటంటే కమిషనర్ గారి సహకారంతో మనం సైబర్ క్రైమ్స్ కూడా మనం సెటిల్ చేయడం జరుగుతుంది. BRS MLC के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ बासर की सड़क पर रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाते हुए वज़ीर आज़म मोदी व CM रेवंत रेड्डी का अलामती पुतले को नवीपेट मंडल के BRS कायदे ने किया नजर आतिश। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद BRS MLC के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए नवीपेट मंडल के मराकज़ पर BRS पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव के ज़ेर एहतमाम रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व CM रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरातेश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खातून का लिहाज किए बगैर गिरफ्तार करना गैर इंसानी अमल है। कहते हुए मरकज़ और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। बर वक्त जाए मुकाम पर पहुंचने वाले पुलिस मुलाजमीन ने कायदीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया। इस मौके पर नरसिंह राव ने खिताब करते हुए कहा कि MLC के कविता के घर ED के जरिए धावा करना गैर इंसानी हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात करीब आने के मद्देनजर बीजेपी व कांग्रेस की जानिब से की जाने वाली साजिश को नाकाम बनाने के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दिगर ने शिरकत की। ఈ విధంగా మహిళలను హింసించి మీ రకంగా చేస్తా ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో మీ ప్రజలు చూస్తారు, గుణపాఠం చెప్తారు। ఈ విధంగా एक दिन के वास्ते एक छोकरी को, वो कविता मैडम को एक दिन के वास्ते जेल में रखना बोल के मोदी सोचा। एक कबीर में भी बोलता हूँ, मैं मोदी को हिसाब से मैं बोलता हूँ, जो भी अब तुम कर रहे ना ये सही नहीं है। आप लोग ना ये महिला लोग आप लोग को देखना है। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हाथों अखिलती कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब होने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर अखिलती कायदीन ने BRS पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को मुकामी रुकन असम्बली के हाथों पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयखुनात को अमली जामा पहनाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की स्कीमात के समराज से मुस्तफ़िद करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्य स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है। और इसके अलावा रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है, जिसके तहत रियासत में मुख्तलिफ मखलूआत जायदादों पर अनखरीद तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हाल ही में 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद नई स्कीमात को रुबे अमल में लाकर स्कीमात के समराज से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। गवर्नमेंट स्कूलों में मियारी तालीम की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद होने का बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने मंडल के PRP कैंप देहात में वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालीम हासिल करते हुए अमरीका में मुक़ीम AK कृष्णा रेड्डी की जानिब से हवाले किए गए 1 लाख रुपये मालियती रकम पर मबनी मैथमेटिक्स लैब का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में मियारी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। इन्होंने मंडल से मुतालिका मौज़ूआत में रहने वाले अवाम अपने बच्चों को यकीनी तौर पर सरकारी स्कूल में शरीक करने की ख्वाहिश की। वो आने वाले तालीमी साल से बच्चों की तादाद में इजाफा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP नायब सदर रजिता यादव, मंडल पार्टी सदर P श्रीनिवास, असातिज़ा साहिबिन रमेश, मौजे के बुजुर्ग कायदीन राजेश शेखर व दिगर ने शिरकत की। దాంట్లో వచ్చి తహసీల్దార్లకు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారట।
తప్పనిసరిగా అధికారులను ఎవరైతే ఇబ్బంది పెడతారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోమని పోలీసులకు చెప్తాను. మీరు ఒకరు నలుగురు ఐదుగురు చేయబట్టి నా మండల ప్రజలందరూ సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు చేసిన చాలు అధికారులని హెచ్చరించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే బాగుండదని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में एसआई के तौर पर जी अप्पा राव ने ओहदे का जायजा हासिल किया। रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में एसआई की हैसियत से जी अप्पा राव ने ओहदे का जायजा हासिल किया, जो कि शहर निजामाबाद के 5th टाउन पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर होते हुए रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में एसआई के तौर पर ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रुद्रपुर के अवाम को हमेशा दस्तयाब में रहकर इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करते हुए अमन व अमान को कायम रखने का इजहार किया। बीआरएस एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदीन कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करवाया। बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की मिली भगत और सियासी साजिश के जरिए के कविता को गिरफ्तार करने पर बरहमी का इजहार किया। बातजा मरकजी हुकूमत के आमिराना रवैये को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश करने के दौरान पुलिस मुलाजमीन की जानिब से की गई मदाखलत पर कुछ वक्त के लिए माहौल कशीदा हो गया। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स कम मेंस की मुफ्त कोचिंग निजामाबाद जिले में दरख्वास्त फॉर्म की जाएगी। डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल व कैरियर काउंसलिंग सेंटर हैदराबाद की हिदायत पर जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती तबक़ात के उम्मीदवारों को सिविल सर्विस प्रीलिम्स कम मेंस तालीमी साल 2024-25 जिले अखिलती बहबूद अहदेदार के कृष्णा वेनी ने अपने जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया कि ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 15 मार्च से होगा। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल मुकर्रर की गई है। दाखिलों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 28 अप्रैल बवक्त सुबह 10 ता 12 बजे दोपहर रियासत में वाक़ तमाम अजला के तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल्स पर मुनाकिद होगा। इन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती तबक़ात के उम्मीदवार जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी शामिल है, तालीमी काबिलियत, डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री कामयाब होना चाहिए और वालिदैन सरपरस्त ख़ानदान की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि इनसे मुताल्लिक़ा मंडल तहसीलदार की जानिब से जारी करदा उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट बुनियाद पर होगा। सिविल सर्विस की कोचिंग हैदराबाद के नामूर इदारे में दी जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ात उसूल के मुताबिक ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें और 5% जिस्मानी माज़रीन को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे। पहली मरतबा महकमे अखिलती बहबूद के तहत कोचिंग हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा दिए गए वेबसाइट पर अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन कर सकते हैं। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 के काम के औकात सुबह 10:30 तक 5 बजे शाम या ज़िला अखिलती बहबूद ऑफिसर निज़ामाबाद 2nd फ्लोर रूम नंबर 221 पर रब्त पैदा करें। जिले में पीने के पानी की दिक्कत ना होने के लिए इक़दाम करने का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि मौसमी गर्मा की आमद के पेश नज़र अवाम को पीने के पानी की दिक्कत ना होने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया और कहा कि बोर काम न करने वाले मुकाम व कनेक्शन ना होने वाले इलाकों में रिहाइश पजीर अवाम को मुतबादल तरीके से साफ शिफाफ मीठे पीने के पानी की फ्राहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम करते हुए इस ताल्लुक से अहदेदारों को चौकस रहने का इन्होंने इजहार किया। ఇక్కడంత స్టోరేజ్ ఇంకా మనకి 4 months సాగడానికి ఇబ్బంది కాకుండా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నాలో కన్సల్ట్ కమిషనర్ మేము ఈవినింగ్ 6:30 ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ఈ మంత్ లో ఏ విధంగా అయితే వాటర్ బ్యాలెన్స్ మే జూన్ వరకు కూడా ఈ విధంగానే సప్లై ఇంకా ఏం కావాలన్నా వాళ్ళు। मोरतार मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ बालकुंड हल्के के कायदीन ने मोदी का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए किया एहतजाज। मोरतार मंडल के मराकज़ पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम एमएलसी की कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ बालकुंड हल्के सतह के कायदीन व कारकुनान ने मोदी का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। इस मौके पर इन्होंने एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी पर सख्त मजम्मत की। वो सियासी तौर पर मुकाबला करने की हिम्मत न होने के बायस मनसूबा बंद साजिश के तहत गिरफ्तार करने पर बरहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल बीआरएस पार्टी सदर एलैया
राजापुरनानंदम, नागमपेट, शेखर रेड्डी, नागाधर రెడ్డి, ప్రవీణ్ రెడ్డి, డి నర్సయ్య దిగ్గన షిర్కత్ నిరసన జరపడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కోలేక ఈరోజు ఇలాంటి కేసులు పెట్టి గత 2 సంవత్సరాల క్రితమే మా కవితక్కని ఆ రోజు ప్రకటించారు, సాక్షిగా అని చెప్పారు. एमएलसी की कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ मानिक भंडारी के कौमी शाहरा पर बीआरएस कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। एमएलसी की कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ मागलोर मंडल के मानिक भंडारी के पास मंडल सदर बी सत्यम के ज़ेर एहतमाम रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए इन्होंने कहा कि खातून का लिहाज किए बगैर गिरफ्तार करने की हरकत को नामुनासिब करार दिया। बातज़ा मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन बी रवि, महेश, कृष्णा, गंगाधर कायदीन, कनकुरान व दीगर ने शिरकत की। మాజీ సీఎం కూతురిని అరెస్ట్ చేస్తే కార్యకర్తలు కానీ ఎవరు కూడా బయటకు రారు, ఏదో భయభ్రాంతులకు చేయాలని కుట్రతో బీజేపీ ప్రభుత్వం నేటి రోజున కవితక్క గారిని అరెస్ట్ చేయడం, అలాగే బీఆర్ఎస్ని తొక్కేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇలా అక్రమాలకు దిగబడుతున్నది. ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్ చేయాలని పకడ్బందీగా मागलोर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की आर्मर एमएलए राकेश रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। मागलोर मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को आर्मर एमएलए राकेश रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की फ्राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी की इमदाद के लिए कोशिश करने का इजहार किया। ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినాయని అడుగుతున్నాను. ఇవాళ రైల్వే ఎవరైతే ఆర్ఎండ్బి అధికారులు జవాబు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ ధర్నా చేశారు. ఆ ధర్నాకు నాలాంటి పిలిచిన తర్వాత సందర్భంగా నేను వచ్చి సాంఘీభావం చెప్పడం జరిగింది. మరొక్కసారి హెచ్చరిస్తున్నాం, ఏదైతే 15,31,00,00,000 రూపాయల డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు మా అడవి మామిడిపల్లి బ్రిడ్జ్కి వచ్చిన డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినా తేల్చాల్సిన బాధ్యత అధికారులది. ప్రశాంత్ రెడ్డి మాటలు వింటే, ప్రశాంత్ రెడ్డి డబ్బులు డైవర్ట్ చేసిన సంతకాలు ఉంటే ప్రశాంత్ రెడ్డిని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి లోపల వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకదానికి కేటాయించిన డబ్బులు రెండో దిక్కు మలుపులు అనేది చాలా దుర్మార్గమైన। नवीपेट मंडल के जनेपल्ली में माटू नहर की मरम्मती कामों से मुताल्लिक़ खराजी पर संग बुनियाद रखने के लिए आने वाले एमएलए सुदर्शन रेड्डी का किसानों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। नवीपेट मंडल के जनेपल्ली माटू नहर की मरम्मती कामों के लिए आने वाले एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की किसानों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई, जो कि माटू नहर के 0 पॉइंट के पास नहर दोनों सिमत गाइड वॉल का तामीर के लिए एमएलए की जानिब से 8,20,000 रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस आज मरम्मती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर सके बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में इरीगेशन अहदेदार DE बलराम, SE बद्री नारायणा, EE मोहम्मद जानी, AE श्रीधर, किसानों के अलावा मौजे से वाबस्ता पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। మనకి ఇవన్నీ నిజాం సాగర్ ల్యాండ్స్ కాబట్టి కెనాల్స్ కడితే మాట వేస్ట్ వాటర్తోని నిజామాబాద్కి వెళ్ళి పులాం కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళి పాలకి వెళ్ళి వచ్చేది కానీ అన్ని మాట ద్వారా నియర్లీ తక్కువ 1,800 నుంచి 2,000 ఎకరాలు ఈ మాట ద్వారా వస్తుంది. గతంలో నేనున్నప్పుడు ఇవన్నీ లైనింగ్ చేయించి అనుకోకుండా అక్కడ వాటర్ ఎక్కువ ఏదో కుంగిపోయి బహుశా బ్రీచ్ అయింది. ఆ బ్రీచ్ కూడా గత ప్రభుత్వం మరి కొందరేమో। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ई नोवा लाइफ हॉस्पिटल की 34 सालगिरह तकारीब में तेलुगु फिल्मी अदाकारा राशि खन्ना ने की शिरकत। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ई नोवा लाइफ हॉस्पिटल की 34 सालगिरह तकारीब के मौके पर तेलुगु फिल्मी अदाकारा राशि खन्ना बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए हलचल मचाई। इस मौके पर नॉर्थ तेलंगाना में पहली बार रोबोटिक सेंटर का तेलुगु फिल्मी अदाकार राशि खन्ना ने आगाज अमल में लाया। बातज़ा राशि खन्ना ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि नॉर्थ तेलंगाना में पहली बार रोबोटिक सेंटर का आगाज अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। इससे कबल तेलुगु फिल्मी अदाकारा राशि खन्ना का हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई।
Life Hospital family ki congratulations. It was 4 years complete అయింది and many years to go Naveen garu. Thank you to Naveen garu. ఈ రోజు ఒక robotic knee surgery with replacement equipment launch చేశాను. నిజామాబాద్ లో first of its kind, only హైదరాబాద్ లో ఒక మషీన్ ఉంది కానీ తెలంగాణలో I think there is no other place except. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। MLC कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ मुत्तहदा जिले निजामाबाद में BRS पार्टी कायदीन ने किया पुरजोर एहतजाज। जिले में पीने के पानी की दिक्कत न होने के लिए इक़दाम करेंगे, केसिक से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का खिताब। दिल्ली शराब घोटाला केस में BRS MLC कविता को इस माह की 23 तारीख तक ED कस्टडी दिल्ली में राउत एवेन्यू ने फैसला किया जारी। शहर में मौसम में अचानक तब्दीली, अवाम को मिली कुछ हद तक गर्मी से राहत, लेकिन माह रमजान के लिए कायम करदा कारोबारी कई मसाइल से दो चार। शहर के नेहरू पार्क पर वाक़ एक शॉप में लगी आग, महकमे आतिशज़गी की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए की गई कार्रवाई। लोकसभा इंतखाबात की तारीख का किया गया ऐलान, मई 13 को AP में 25, तेलंगाना में 17 नशिस्तों के MP इंतखाबात, जून 4 तारीख को होगी रायशुमारी। गरीब अवाम के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम तोहफे में तब्दील, माकूर मंडल परिषद दफ्तर में मुस्तहिक़ीन को आर्मर MLA राकेश रेड्डी ने चेकों की फराहमी अमल में लाई। जन्नेपल्ली माटू नहर के मरम्मती काम अंजाम दे। जन्नेपल्ली में माटू नहर की मरम्मती तामीरी कामों के लिए आने वाले MLA का किसानों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। लोक अदालत के क़याम से मुकदमात के 21 तनाज़ात का खात्मा, जिले व सेशन जज सुनीता कुंचाला CP कालमेश्वर का खिताब। निजामाबाद जिले लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम नेशनल लोक अदालत का किया गया इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।